नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हो क्रिमिनल हिस्ट्री। आज मैं सुनाने वाला हूं आपको एक अजीबोगरीब कहानी, जिसे सुनकर आपको भी शर्म आएगी कि ऐसा भी होने लगा है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की कहानी की मैं रिसर्च कर रहा था कि आज कहानी क्या सुनाऊं। मैं सोच रहा था कि आज सुनाया तो जाए तो क्या सुनाया जाए। कहानी में रोज कहानी सुनानी पड़ती है, तो कहानी रोज खोजनी पड़ती है, नई नई कहानी। परसों मीरा रोड की कहानी सुनाया था, कल एक नई कहानी सुनाया था। मीरा रोड में क्या है, जो मीरा रोड का मर्डर हुआ है, वो लड़की जिसके साथ रहती थी, मनोज के साथ। मनोज बताता है कि वो मुझे मामा कहती थी और मैं उसे बेटी की तरह मानता था। वो मेरी मुंह बोली बेटी थी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। सोचिए, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और जो लड़की थी वो मामा मानती थी और ये उसको बेटी मानता था। लेकिन मनोज ये भी बताता है कि मैं उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया और उसने ये भी बड़ा खुलासा किया कि वो HIV पॉजिटिव है। चलिए, ये तो बात है मीरा रोड की। मैं कहानी खोज रहा था तब एक और नजर पड़ी खबर पे। एक बेंगलुरु में एक हादसा हुआ। मैंने सोचा कि वही खबर बनाऊं, लेकिन बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है वो मुंबई जैसा ही है। पुलिस को एक नाले में एक महिला की मुंडी मिली है, सिर धड़ गायब है, सिर मिला है। तो मैं सोचा कि इस कहानी को मैं बनाता हूँ। लेकिन जब मैं इस पर रिसर्च करना शुरू किया, इस बेंगलुरु वाली कहानी पर, जिस महिला का सर मिला है, तो उस कहानी में पूरी डिटेल नहीं मिल पाई। इसकी वजह से इस कहानी को मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कहानी के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जरूर बनाऊंगा इसका जब पूरी डिटेल आ जाएगी तब। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो महिला का एक धड़ मिलता है। धड़ मिलने से पुलिस भी घबरा जाती है कि बॉडी नहीं है, धड़ मिला है। हरदम क्या होता है कि बॉडी मिलती है, धड़ नहीं मिलता है, लेकिन इस बार धड़ मिला है नाले में और बॉडी के कई टुकड़े भी आजू बाजू आसपास में मिले हैं। बाद में पुलिस ने जांच किया कि ये है किसका। तो पुलिस ने पहले पता किया कि किसी का मिसिंग कंप्लेन हुआ है क्या, कोई आजू बाजू से गायब है। तो पुलिस को पता चला कि एक विधवा महिला गायब है। विधवा महिला काफी अच्छा बेंगलुरु में रहती थी, उसके 3-4 घर भी है। 3-4 घर अपना किराए पर दे के रखी है। फिर पुलिस ने कार्रवाई किया तो बिहार के कुछ रहने वाले लोग उसके किराए के मकान पर रहते थे, वो लोग भी गायब हैं। तो पुलिस को शक हुआ कि विधवा महिला का मरना और उसके किराए पर रहने वाले जो रहते थे बिहार के लोग, वो भी गायब हैं। तो पुलिस को जरूर इस पर कुछ शक हुआ, लेकिन इस मामले में कार्रवाई शुरू है। ये मामला छोड़िए, जब आएंगे तो हम जरूर सुनाएंगे। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो काफी अलग है, उत्तर प्रदेश की कहानी है। आज की जो कहानी में लाया उत्तर प्रदेश की है और एक विवाह, एक शादी को लेकर ये मामला है और काफी अजीबोगरीब कहानी है। आपको सुनने में काफी मजा आएगा। तो आज की कहानी सुनाने से पहले आप सभी का रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जरूर कर ले, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और हमारा जो चैनल है मोनेटाइजेशन भी होने वाला है। तो आप सब्सक्राइबर की जरूरत है, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप लोग नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो हरदोई की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, उस जिले की है। हरदोई में एक लड़की थी। लड़की बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिख चुकी थी, परिवार भी मिडिल था, मतलब ना गरीब था ना अमीर था, मिडिल फैमिली। लड़की भी अच्छी खासी थी, सुंदर थी दिखने में। अब लड़की बड़ी हो चुकी थी, पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी, नौकरी तो नहीं मिली थी। अब लड़की की शादी करना चाहते थे माँ बाप। क्या होता, लड़की की उम्र हो चुकी थी। अब लड़की के माँ बाप सोच रहे थे कि लड़की की शादी कर दी जाए। अब लड़की के माँ बाप क्या करते हैं कि कुछ लोगों को बुलाते हैं, जैसे कांटेक्ट आसपास के लोगों और कांटेक्ट जो रिश्तेदार हैं, लड़की की शादी की बात चलाते हैं कि कोई लड़का खोजो, शादी करना है। तब लड़की के लिए अब लड़का खोजना शुरू हो जाता है। 1-2 महीने बीतते हैं, लड़की के लिए लड़का खोजा जा रहा था। कई लड़के आते हैं, कुछ पसंद नहीं आते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी कारणवश कई लड़के आए, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, कभी परिवार वालों ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ मामलों को लेकर। धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में अब लड़की के घर वालों को एक लड़का मिला जिसका नाम शिव कुमार त्रिपाठी था। बाप का नाम शुभम त्रिपाठी। शुभम त्रिपाठी का 2 बेटे थे। लड़का मिला और लड़का था शाहजहांपुर का। शिव कुमार त्रिपाठी नाम था और बाप का नाम शुभम त्रिपाठी था। लड़का मिल गया। अब लड़का भी अच्छा खासा था। लड़की को पता चला, लड़की के परिवार वालों को पता चला कि इंजीनियर भी है। लड़की और खुश हो गई, लड़की के परिवार वाले भी खुश हो गए कि इंजीनियर के घर शादी हो रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
अब लड़की के परिवार वाले खुश थे कि इंजीनियर लड़का मिल गया है, शिव कुमार त्रिपाठी। इसके 2 भाई है, ये दोनों 2 भाई है, शिव कुमार त्रिपाठी 2 भाई है और माँ बाप के साथ रहते हैं। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र है, BBE उसमें रहते हैं। अब लड़का भी मिल चुका था, अब बात आगे बढ़ानी थी। बात आगे बढ़ाई जाती है शादी की बात को। अब शादी की बात आगे बढ़ती है और शादी रख दी जाती है। लड़की के परिवार वाले भी राजी थे, लड़के के परिवार वाले भी लड़की को देखकर राजी थे। लड़की भी सुंदर थी, लड़के वाले तो राजी ही थे। लड़के वाले खुशी खुशी लड़की को देखकर खुश थे कि इतनी अच्छी लड़की मिल गई, हमारे परिवार को एक बहू मिल जाएगी। और लड़की वाले भी खुश थे कि इंजीनियर लड़का मिला है और इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। दोनों परिवार सहमत हो गया। दोनों परिवार सहमत होने के बाद अब शादी की बात है। अब धीरे धीरे शादी रख दी गई, शादी की डेट रख दी गई। शादी की डेट रखी गई 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी को शादी होनी थी। अब धीरे धीरे सब कुछ हो गया। अब दोनों परिवार अपने शादियों में व्यस्त हो गया, शादियों की तैयारियों में व्यस्त हो गया। कोई अपना डीजे, कोई टेंट, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई खाने वालों को, कोई सब अपनी तैयारियों में जुटे थे। लड़की के परिवार वाले भी, लड़की के परिवार वालों में भी, और लड़की के परिवार वाले भी दहेज की तैयारियां कर रहे थे। अपना जितनी उनकी हैसियत थी उतनी उन्होंने दहेज की भी तैयारी की। लड़के वाले ने दहेज का भी कुछ इतना मांग नहीं किया था दहेज के बारे में। अब लड़की वाले भी खुश थे, दहेज का भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों परिवार राजी थे, तैयारी शुरू थी। गाड़ियों की तैयारी हो चुकी थी लड़कों वालों की तरफ से। बैंड बाजे वाले, डीजे वाले, लाइट वाले, टेंट वाले, सब की तैयारियां पूरी थी। कई गाड़ियां शादियों में की गई थी, कैमरामैन सब थे। काफी धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर चीज शादी में होनी चाहिए। लड़का इंजीनियर जो था और लड़की भी अच्छे खासे परिवार की थी। दोनों की शादी धूमधाम से तय कर दी गई और 10 फरवरी को शादी होनी थी। पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन आ गया 10 फरवरी 2023, जिस दिन शादी होनी थी। अब शादी का दिन आ गया। शादी के दिन लड़का वाला सज धज के लड़की वाले घर बारात लेकर गए। बारात लेकर गए, उधर पूरे जो कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई। खाना खाए, शादी हुई। फिर अब समय आ गया सुबह का, जब लड़की विदा हुई। फिर दहेज के जो सामान थे जो मिले थे लड़की वालों की तरफ से, पूरे राशन पानी, जो दहेज का सामान, सब एक टेम्पो में भरकर पूरा काफिला यानी बारात लेकर और लड़की को विदा कर अपने घर लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर अब दुल्हन घर पे आ जाती है लड़के वालों के। अब लड़की आ जाती है तो लड़की काफ़ी खुश थी, थोड़ा उदास भी थी क्योंकि घर से विदा हुई थी। और लड़के वाले तो काफ़ी खुश थे कि इतनी अच्छी बहू मिल गई। अब उस दिन क्या होता है, पहले दिन क्या होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में शादी के लोग थे, मेहमान थे, बर्तन थे, खाने थे, हर तरफ चारों पांच तरफ हर घर में कुछ लड़के घूम रहे थे क्योंकि मेहमानों के लड़के थे। काफी भीड़ भाड़ था। धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी। पहला दिन था, काफी लोग चले गए थे लेकिन काफी लोग तो थे। तो अब क्या होता है, पहला दिन था, पहली रात आ जाती है जिसे सुहाग रात बोलते हैं। अब लड़का सोने जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे लड़की लड़का सोने जाते हैं वैसे ही जो लड़का होता है वो उठ के चला जाता है लड़की के पास से। लड़का जैसे दोनों सोने जाते हैं अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की के पास लड़का सोता है वैसे ही उठ के चला जाता है। लड़की बोलती है क्या हो गया, अचानक उठ के चला गया। तो लड़की भी थोड़ी सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो गया। तो लड़की जाके पूछती है क्यों चले गए। तो लड़का कुछ बहाना बनाकर बाहर सोने चला जाता है कि मैं बाहर सोऊंगा, मैं अंदर आपके साथ नहीं सोऊंगा, यानी अपनी पत्नी के साथ वो सोने से मना कर देता है। और सुहाग रात का दिन था और लड़का सोता नहीं है। लड़की काफी सोचती है क्या हुआ। तो लड़की सोचती है अगर अच्छा घर में मेहमान है इसकी वजह से सोना नहीं चाहते होंगे, शर्मा रहे होंगे। तो लड़की भी कुछ नहीं बोलती है, लड़की भी जाके अपने कमरे में सो जाती है। लड़की सो जाती है और लड़के वाले भी अपना, जो लड़का था वो भी अपने घर में दूसरे घर में जाकर सो जाता है। धीरे धीरे ऐसे रात बीत गई। फिर दूसरा दिन आया। दूसरे दिन में पूरा दिन भर सही खुशी खुशी लोग बातें किए, सब कुछ किए, खाना खाए, खाना बनाई, सब कुछ हुआ।
लेकिन दूसरे दिन फिर जब रात हुई, जब सोने का टाइम हुआ, फिर लड़का गया घर में लड़की के, लेकिन फिर साथ में सोया नहीं, फिर चला गया। लड़की बोली लगता है अभी भी मेहमान है इसलिए नहीं सोया होगा, तो फिर चला गया। लड़की कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे अब तीसरा दिन आ चुका, तीसरा दिन भी बीता, रात आ गई। रात में फिर लड़की के पास सोने गया, लेकिन लड़की जाने नहीं दी, लड़की को इस बार जाने नहीं दी कि तुम मत जाओ बाहर। लेकिन लड़का फिर चला गया बहाना बना कर, किसी बहाना बना। अब तो मेहमान भी नहीं थे, लगभग 3 दिन हो चुका था, मेहमान भी जा चुके थे, अब कोई ज्यादा मेहमान नहीं थे। लेकिन लड़का लगातार बहाना बनाकर बाहर जा रहा था। इसे लेकर अब लड़की को शक होने लगा कि ये बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं। अब लड़की के मन में कुछ तो कुछ सवाल उठने लगे थे कि लड़का बार बार ये झूठ बोल रहे, कुछ तो कुछ मेरे से ये लोग छुपा रहे हैं। फिर चौथा दिन आया, अब तो मेहमान भी नहीं थे, लेकिन अब सोने के लिए प्रेशर डालने लगी कि सो हमारे साथ, अब हम दोनों साथ में सोएंगे, लेकिन फिर भी नहीं। तो क्या होता है कि लड़की के मन में अब कुछ तो कुछ शंका आई जाती। पहले दिन आ गई थी, लेकिन अब लड़की के मन में एक डाउट था कि कुछ तो कुछ मेरे से छुपाया जा रहा है इस परिवार में। लड़की अकेली थी अपने परिवार की, क्योंकि विदा होकर आई थी। अब उसके मन में डाउट था कि मेरे इस परिवार, मतलब मैं जहाँ आई हूँ यहाँ मेरे से तो कुछ छुपा रहा है मेरा पति भी और ये पूरा परिवार भी, ससुराल वाले भी। लड़की के मन में डाउट था। अब लड़की पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर एक दिन पता लगाती है, उनसे पूछती है क्यों नहीं सोते हो, हम दोनों एक भी साथ सोए नहीं, अभी तक शादी के 4-5 दिन हो गए। तो लड़की को पता चलता है कि उसका पति नपुंसक है। जब जैसे लड़की को पता चलता है कि उसका पति नपुंसक है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। लड़की घबरा जाती है, क्या अच्छा खासा लड़का, इंजीनियर लड़का, नपुंसक। ये बात सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। अब लड़की सोचती है करूँ तो करूँ क्या। अब लड़की भी हैरान थी कि अब किया तो क्या जाए। तो अब लड़की क्या करती है, सोच समझकर अपनी लड़के की माँ के पास जाती है, अपनी सास के पास। सास के पास जाती है और ये पूरा बताती है बात कि आपका लड़का तो नपुंसक है, ये क्या है। तो लड़के की माँ को पहले पता था कि मेरा लड़का नपुंसक है। लड़की भी बताती है कि आपका लड़का नपुंसक है। तो लड़के की जो माँ बोलती है उसे सुनकर लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लड़की जो लड़के की माँ होती है, जो उसकी सास होती है, वो बोलती है मेरे बड़े बेटे के साथ सो जाओ, तुमको शारीरिक संबंध बनाना है, सेक्स करना है तो मेरे बड़े बेटे के साथ करो, यानी उसके जेठ के साथ। अब लड़की ये बात सुनकर लड़की घबरा जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है, यानी उसके अपने जेठ के साथ संबंध बनाए। लड़के की माँ यानी उसकी सास का ये कहना था। अब लड़की घबरा जाती है, अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है अब क्या करूं। वो घबरा कर अपने परिवार वालों को फोन करती है, अपने पिता को फोन करती है और ये पूरी घटना बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब बताने के बाद उसके पिता, उसके परिवार वाले भी अब हरदोई से शाहजहांपुर के लिए निकल जाते हैं, यहाँ ससुराल आने के लिए लड़की के। अब लड़की जब तक वो लोग आते हैं तब तक क्या होता है, यहाँ पे रामलीला चल रहा था, यहाँ पे ये पूरा खेल चल रहा था। क्या होता है, इधर पे ये लोग क्या करते हैं कि जो लड़के का भाई होता है वो बोलता है जो मेरा भाई नहीं कर पाएगा वो मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो सो सकता हूँ तुम्हारे साथ, जो मेरा भाई पूरा नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ। ये उसका बड़ा भाई बोलता है, उसका जेठ। लड़की सुन लेती है, घबरा जाती है, कुछ बोलती रही है। बहनोई और उसका भाई और इसकी माँ इस बात को छुपा कर शादी करा दी थी लड़की की। लड़की को ये पता चलता है कि इसमें बहनोई और लड़के का बड़ा भाई और इसकी माँ ये बात को लड़का नपुंसक के छुपा कर और इन लोगों ने शादी कर दी थी लड़की की। लड़की बेचारी फंस चुकी थी इस परिवार की चंगुल में। एक तो लड़का नपुंसक, छुपा कर शादी की गई, कुछ बातें बताई नहीं गई, शादी हो चुकी थी, परिवार मिडिल एज था, पूरा खर्चा कर चुका था। लड़की के परिवार वाले भी अब लगभग पहुंचने वाले थे। अब परिवार में पहुंचते हैं, ससुराल में पहुंचते हैं। ससुराल से काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी मचमच होता है। मचमच होने के बाद लड़की अपने पापा और अपने परिवार वालों के साथ चली जाती है अपने गांव। गांव चले जाने के बाद लड़की बोलती है अभी हम चुप बैठेंगे नहीं, ये बड़ा इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि
इस तरह किसी की शादी करना, इस तरह किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ये किसको हक, मतलब इनको किसने हक दिया है, ये लड़की का कहना था। अब लड़की भी चुप बैठती नहीं, अपने परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन करती है, पुलिस वालों को बताती है। मामला दर्ज होता है। अब इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, क्या मामला है, क्या हकीकत है। आप ही सोचिए, इस तरह की घटनाएं हो रही है, छुपा कर शादी की जा रही है। अच्छी खासी लड़की, अच्छा खासा परिवार, खुश था शादी से, लेकिन बाद में ऐसा हुआ। इसलिए शादी से पहले पूरी बातें, पूरी चीजें सोच समझ कर समझनी चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए और हर चीजें खुलकर पूछनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई लफड़ा ना हो। कई लोग दहेज के चक्कर में कुछ नहीं देखते हैं। कुछ लड़के हैं इनको 10 लाख 20 लाख दहेज चाहिए होते हैं। कई ऐसे मामले हैं दहेज के आते हैं, जिसे लड़कियों को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है कि तेरे बाप ने इतना नहीं दिया, तेरे बाप ने उतना नहीं दिया। काफी केस हैं देश में, हजारों लाखों केस पड़े हैं दहेज के। डाउरी प्रोविजन जैसा एक्ट भी बना और काफी केस हैं। काफी केस में लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़की का अफेयर कहीं और चलता है, लड़की शादी करके आ जाती है, बस वो परिवार चलाने से मतलब रखना है। काफी केस है अपने देश में जो इस तरह इर्द गिर्द घूमते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी काफी केस है। जो आजकल के जो केस हैं ज्यादातर मुंबई, लखनऊ, अब तो गाँव में भी आने लगे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी किसी और से करते हैं, अफेयर किसी और के साथ चलता है। ये केस भी काफी आ रहा है। तो आप सभी को बोलूंगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं रोज कहानी लगातार आप सभी को सुनाता हूं। मुझे आशा है कि मेरी जो कहानी है, मेरी जो रिसर्च है आपको अच्छी लगती होगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अच्छी लगती होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करें। आपका जो कमेंट होगा, अच्छा कमेंट होगा, तो मैं कल के वीडियो में आपका नाम लेकर आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में।